गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मैंने हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट नहीं कराया अभी तक बेटा। अब हिस्ट्री स्टार्ट होगी और सबसे पहले हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देख लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट है इवेंट्स एंड प्रोसेस। यूनिट है बेटा इवेंट्स एंड प्रोसेस। इसके अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इसका इवेंट एंड प्रोसेस का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टार्ट करते हैं। इसका मीन्स क्या है कि द राइज ऑफ नेशनल यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय, मतलब राष्ट्रवाद का स्टार्ट होना। राइट। हाँ, बुक खोलो बेटा आप सभी। स्टार्ट करते हैं फिर। इन 1848 फेडरिक सोरियो इन फ्रेंच आर्टिस्ट। जो फेडरिक सोरियो है बेटे एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है वही अंडरलाइन आप करोगे बुक्स के अंदर। ठीक है बेटा। prepared a series of 4 printing visualizations his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। फेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने एक सीरीज़ बनाई है, विजुलाइजिंग किया है ड्रीम की, आप एक वर्ल्ड बनाया है उसने अपने अकॉर्डिंग जिसमें डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स हो। क्या हो? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ फिगर फर्स्ट बेटा ये है, ये उसने प्रिंट को बनाया है और उसने लोगों को शो किया है। उसमें देखो ऊपर आपने गॉड भी शो किए हैं, सेंट्स भी, क्रिश्चियंस भी, सब इसमें गिवन है और इसमें पीपल्स, मैन वुमेन सब गिवन है इसके अंदर। ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। और जिसमें जो पीपल है वो यूरोप और अमेरिका के हैं, मैन है, वुमेन है, ऑफ ऑल एजेस, सब एज के हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, एंड सोशल क्लासेस, हर तरह की क्लास है। मार्चिंग ए लॉन्ग ट्रेन, मतलब एक लंबी कतार में, ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू लिबर्टी, और लिबर्टी के आसपास वे खड़े हुए हैं, प्रेयर कर रहे हैं, एक तरह से ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? लिबर्टी की। किसकी ऑफर कर रहे हैं? लिबर्टी के लिए, अब अपना आपको फ्रीडम के लिए। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट एट द ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनाइज लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। लिबर्टी को पिछले भी जो आपने रिकॉल किया, हमने लास्ट 9th में पढ़ा था, आर्टिस्ट जो था उसने लिबर्टी को एक फीमेल का फीमेल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। हेयर यू रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट दूसरे देखा, उसने रिकॉग्नाइज किया गया, इनलाइटमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया। शी बियर वन हैंड, एक हाथ में उसके एक लाइट है, मतलब एक मसाल है। देखो आपने देखा होगा, देखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक मसाल है। एंड सेकेंड, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर्स। और दूसरे हाथ में एक चार्टर है, किसका? राइट्स ऑफ मैन का, लोगों के अधिकारों का। क्या है? एक दूसरा हैंड में क्या है उसके? एक चार्टर है। ठीक है बेटा। आगे। ऑन द अर्थ इन इज द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज हिज शर्टर रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। जितने भी एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब अर्थ पर बिखरे पड़े हैं। किसके किसके सामने? एक स्टैचू के सामने, लिबर्टी ऑफ स्टैचू के सामने बिखरे पड़े हैं। ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट होता क्या है बेटा? एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, अंकुश नहीं होता किसी तरह का। ठीक है ना। और उसमें गवर्नमेंट वो सेंट्रलाइज होती है या मिलिट्री पावर भी हो सकती है, इस तरह से। ठीक है बेटा। इन सोरियो यूटोपिया विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू द देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। देखो इन सोरियो ने यूटोपिया विजन होते है ऐसी सोसाइटी को इमेज कर रहा है सोरियो, फेडरिक सोरियो, कि जहाँ जो एक असंभव है, मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने उसको चीज़ को इमेज कर लिया कि यहाँ पर ऐसा हो कि जो नेशंस हो वे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हैं और वे अपने फ्लैग्स लेके खड़े हुए हैं, आइडेंटिफाई उनको फ्लैग्स के थ्रू हो रही है, और नेशनल कॉस्ट्यूम में है। देखो अपने पिक्चर्स देखिए, फ्लैग्स लेके खड़े हुए हैं और अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में हैं। राइट। आगे। लीडिंग द प्रोसीजन वे बाय द पास्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड पहले से स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे खड़े हुए, उसको पास कर चुके हैं। विच बाय दिस टाइम वॉज ऑलरेडी नेशनल स्टेट्स, और वो ऑलरेडी नेशनल स्टेट्स बन चुके हैं। कौन कौन? यूएसए और स्विट्जरलैंड। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्री कलर्स। फ्रांस जो है वो ट्री कलर्स लेके स्टैचू के पास पहुंचा है। शी इज फ्लोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, और जर्मनी के लोग उसके पीछे हैं। बीइंग द ब्लैक
रेड एंड गोल्ड, तीन तरह के जो तीन कलर के जो फ्लैग है वो लेके हुए खड़े हुए हैं। देखा होगा आपने, ब्लैक, रेड और आपका गोल्ड आपको इसमें दिखा होगा। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट वाला देखो, ब्लैक है, रेड है और गोल्ड है। आगे, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम वेयर श्योरू क्रिएटेड हिज इमेज, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फेडरिक श्योरू था उसने ये इमेज अपने आप से इतनी अच्छी सोच ली जब तक द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एट द यूनाइटेड नेशंस। उस टाइम तक जर्मन के जो लोग थे वो यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आए थे। जो जर्मन नेशन था, वो जर्मन कंट्री थी, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आई थी। द फ्लैग दे कैरीज एक्सप्रेशन लिबरल होप्स, लेकिन वो होप थी उनके अंदर, एक्सप्रेशन था कि 1845 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इन इंटू नेशन स्टेट्स, कि वो भी एक नेशन स्टेट्स के अंदर आ जाए और वो भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को तैयार करें। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, और जर्मन पीपल के बाद में ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिलिसीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सभी उसके पीछे थे। फ्रॉम द हेवंस अबव, और देखो आपने, फ्रॉम द हेवंस अबव क्रिश्चियंस, सेंट्स, एंजल गेज अप द सीन्स, वो सभी के सभी, चाहे वो क्रिश्चियंस है, ग्रेज है, देखो ऊपर बेटा सब देख रहे हैं ऊपर, सब इसको विजनरी मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसी कंट्री होनी चाहिए। राइट, आगे देखते हैं बेटा। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट ऑफ सिंबॉलिक फेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ वर्ल्ड, और ऐसा मतलब उसने सोच लिया कि ये जो सिंबल्स है वो शो कर रहा है कि भाईचारा को, किसको शो कर रहा है, वो उसमें फेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ वर्ल्ड। आगे नेक्स्ट, दैट दिस चैप्टर्स विल डील इशू विजुअलाइज द श्योरू फिगर 1 ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज एज द फोर्स विच ब्रोट अप द स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19th century के अंदर यूरोप के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हो, चाहे वो मेंटल चेंजेस हो। राइट, द एंड ऑफ रिजल्ट्स, जो लेकिन जो चेंजेस के बाद जो रिजल्ट आया वो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक को छोड़कर नेशनल स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया। द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट विच इज़ द सेंट्रलाइज पावर एक्साइड्स ऑन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डेफिनेटली डिफाइंड टेरिटरी हैज़ बिन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, और ये लंबे समय से यूरोप के अंदर चलता आ रहा था। ठीक है ना, बट ए नेशनल स्टेट वाज one in the which the majority of its citizen and not only the ruler come to develop a sense of common identities and share of the history of descents। वे अपने कल्चर को भी शेयर कर रहे थे और वे अपने कॉमन सेंस को भी शेयर कर रहे थे वहाँ पर। ठीक है ना, पर नॉट ओनली द रूलर्स के उसमें ये नहीं था कि रूलर्स का ही था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग थे वे आपस में अपनी जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, उसको शेयर करते थे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल्स, इट वॉज फॉरगॉट थ्रू द स्ट्रगल थ्रू द नेशन एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। सभी ने संघर्ष किया वहाँ पर। ठीक है ना, दिस चैप्टर विल बी लुक। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे हम कल देखते हैं जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। ओके बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।